दोस्तों नमस्कार। खबर फतेहपुर चौरासी उन्नाव उत्तर प्रदेश से, जहां क्षेत्र की रुस्तमपुर ग्राम सभा बनी भ्रष्टाचार का मकर जाल। जहां चोर चोर मौसेरे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो रही चरितार्थ। जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को गांव के जिम्मेदार समझते हैं मूर्ख, मूर्खों का मकर जाल कहते हैं। आजकल रुस्तमपुर ग्राम सभा बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक तरफ लोग कोटेदार की घटतौली की शिकायत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग ग्राम प्रधान आदि पर लगा रहे हैं सरकारी योजनाओं में घोटाला करने का आरोप। जहां चोर चोर मौसेरे भाई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावतें हो रही चरितार्थ। गरीब मासूम जनता के साथ हो रहा अन्याय। सूत्रों की माने तो अब तक लाखों रुपए का कराया जा चुका है विकास कार्य। देखने वाली बात यह है कि गांव का विकास किया गया, ये गांव के विकास की योजनाओं के बहाने किया जा रहा अपना और अपनों का विकास। ग्राम सभा में जिम्मेदार बने हैं चोर चोर मौसेरे भाई। आरोप है कि अपने चहेतों को ही दे रहे हैं योजनाओं का लाभ। गांव में शौचालयों की हालत बद से बदतर है। विकास भवन की हालत ऐसी है कि आप खुद ही देख लीजिए। ग्राम सभा में राजनीतिक माहौल का असर सर चढ़कर बोल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान प्रतिनिधि कहता है कि जिसने जिसने उसको वोट नहीं दिया उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा, और धरातल पर न ही वो कुछ कर भी रहा है। सूत्रों की माने तो जिम्मेदारों के साथ मिलकर मलाई खाने में जुटा है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। चिंता है तो केवल कहां से क्या निकाला जाए। ग्राम विकास की परिभाषा एक ढकोसला साबित हो रही है। गरीब मासूम जनता के कुछ न बोलने से गांव के जिम्मेदारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, फिर भ्रष्टाचार, फिर भ्रष्टाचार। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को यह सब दिख क्यों नहीं रहा। आम जनता बार बार मांग करती है कि गांव में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए, ताकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग न हो। सरकार की मंशा के अनुरूप सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया जाए, हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाए। जिम्मेदार अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद उनकी मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। आइए देखें सौतेले व्यवहार से परेशान गांव के गरीबों ने, जरूरतमंदों ने क्या कुछ कहा, किस तरह बयां किया अपना दर्द। हमारा आदमी नहीं है भाई, और कॉलोनी हमको नहीं है भाई, और जिसने उनको वोट दिया उसको कॉलोनी मिली है, हमको कुछ नहीं। हमारा लड़का अकेला, हमारा आदमी नहीं है। विकलांग खने दोनों पाइन से चल नहीं पाते कतई, बैठे बैठे चलती ने, बैठ के सिलती ने। राम स्वरूप प्रधान हमको कुछ नहीं किया है। सुना आपने दादी माँ ने क्या कुछ कहा। गांव में राजनीति के चलते कम से कम ऐसे ज़रूरतमंदों को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों पर नहीं करना चाहिए सौतेला व्यवहार। अब हम आपको सुनवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो चश्मदीद है कि जहां पर गांव के लेबरों के माध्यम से काम कराना चाहिए, वहां पर काम लिया जा रहा है जेसीबी से। क्या जेसीबी से काम कराने के लिए ली गई प्रशासन से अनुमति? आपका नाम? मेरा नाम श्रीकांत, मैं खैरागाड़ा निवासी। मेरे सामने तालाब है। तालाब में ग्राम सभा की तरफ से जीसीबी चलवाई गई, जबकि नरेगा के थ्रू लेबर के द्वारा बनवाना था। जीसीबी चलवा के तालाब खुदवाया गया। इस वायरल वीडियो में आप स्वयं देख लीजिए कि जहां पर मजदूरों के द्वारा काम कराया जाना चाहिए, काम कराया जा रहा है जेसीबी से। क्या ये हो रहा है गांव की गरीब जनता के साथ, गांव के लेबरर्स के साथ न्याय? दुखद समय में भी जब पूरे गांव में भर गया था बाढ़ का पानी, सरकार के द्वारा भेजी गई थी मदद, उस मदद को गांव में बांटने में भी ग्राम प्रधान के द्वारा की गई थी अनियमितता। आइए जाने लोगों ने किस तरह दर्द बयां किया, क्या कुछ कहा। कम से कम ऐसी समस्याओं में, विपत्तियों में तो नहीं करना चाहिए सौतेला व्यवहार। राम स्वरूप प्रधान ने अपने गांव में 80 पैकेट राशन लाया, अपने गांव में बांटा। हमारी सारी ज़मीन बूढ़ गई, 12-13 बीघा, तो उसका कोई मुझे लाभ नहीं मिला। और प्रधान बाढ़ राहत के में कुछ भी हमको आज तक न दिलाया है, और कहता तुम्हारे यहाँ बाढ़ नहीं आई। गांव में बजबजाती हुई नालियां जो दे रही हैं बीमारियों को दस्तक। जिम्मेदारों को फर्जी पंचायतों से फुर्सत नहीं
तो फिर कैसे नज़र जाए इन स्थितियों पर। ये बजबजाती हुई नालियाँ और शौचालयों की स्थिति बयां कर रही है गांव के भ्रष्टाचार की कहानी और उड़ा रही है गांव के विकास की धज्जियाँ। इसमें पल्ले भी नहीं हैं। है टीस पैकेट आई अपने रतनपुर में बांटी थी, हमारे गांव में कुछ नहीं बांटी और पूरी ज़मीन हमारे गांव की पूरी डूब गए। हमारे गांव कहीं देखी ही नहीं कुछ। जहां रिबोरिंग और हैंडपंप आदि के नाम पर निकाले गए लाखों रुपए, उनकी हालत आप देखिए। ये है वास्तविक धरातली स्थिति। प्राइमरी स्कूल में कराए गए टाइलीकरण के कार्य के लिए जहां निकाले गए रुपए, उस टाइलीकरण कराए गए विद्यालय की स्थिति देखिए। क्या ऐसे होते हैं टाइल्स? ये तस्वीरें बोलती नहीं, लेकिन न बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल रही हैं और कर रही हैं हकीकत का खुलासा, साथ ही उड़ा रही हैं गांव के विकास की धज्जियाँ। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।